हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज योर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो बच्चों, हमने पहले भी करा था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। अब जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो पार्ट बताता है सेंटेंस का, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। हमने पहले भी करा था बच्चों कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। मोर देन टू वर्ड्स का भी होता है, वन वर्ड का भी होता है, मोर देन टू वर्ड्स का भी हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हमने यहाँ पे करा था बच्चों, सब्जेक्ट और मेन टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट है हमारा फर्दर डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में। एक होता है हमारा क्वालिफायर और सेकंड पार्ट होता है आपका मेन वर्ड। जो क्वालिफायर होता है फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री थ्री पार्ट्स में हमारा डिवाइड होता है। पहला हमारा होता है बच्चों डिटर्मिनर, क्वालिफायर और एडजेक्टिव फ्रेज। क्वालिफायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, फोर में डिवाइड होता है। किस तरह से हमने यस्टरडे भी डिस्कस, आर्टिकल होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, पॉसेसिव होता है और क्वांटिफायर होते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये ऑलरेडी हम हैं, यस्टरडे वी डिस्कस। जॉन इज गुड, ये हम कर चुके हैं। एक और एक प्रेडिकेट। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया इज अ कंट्री, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे हम अल्फाबेट्स को मिला के क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं। वर्ड्स के से मिलके हमारा क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। तो डेफिनेशन क्या हुई सेंटेंस की? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। अगर इन्हीं को हम जम्बल्ड करके, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है बच्चों, जम्बल्ड आते हैं और आपको अरेंज करना होता है उन्हें प्रॉपर्ली। इंडिया इज अ कंट्री, तो यहाँ पे इंडिया, इंडिया के बारे में कौन बता रही? इज अ कंट्री, तो इज अ कंट्री, दैट पार्ट इज योर प्रेडिकेट। एक सेंटेंस है कि सेंटेंस को हम किससे बिगिन करते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी हम जो है रिवीजन करते हुए चलेंगे बच्चों। कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करते हैं। ए सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क से। वाओ कैन यू सी दैट, तो ये क्या है आपका? एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क है, या आपका क्वेश्चन मार्क है, और दिस इज योर फुल स्टॉप। क्लियर? नेक्स्ट हमने यहाँ पढ़ा था द मंकी एट मैनी बनानास। तो मंकी क्या कर रहा है? उसने बहुत सारे बनानास खाए। तो दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट एंड फर्स्ट पार्ट द मंकी इज योर सब। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से फर्स्ट पार्ट जो होता है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग और सब्जेक्ट, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर सब्जेक्ट। क्लियर? अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट। क्लियर? तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा था बच्चों। यहाँ पे क्वालिफायर और मेन वर्ड टू पार्ट्स होते हैं। क्वालिफायर को फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। और डिटर्मिनर फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स हमने पढ़ा था। आर्टिकल होते हैं, पॉसेसिव होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं एंड क्वांटिफायर। यहाँ पे हमने डिटेल में आपको समझाया था कि किस डिटर्मिनर फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर। और यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन करी है कि सब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं मेन, एक होता क्वालिफायर और एक होता आपका मेन वर्ड। और किस तरह से फर्दर हम उनको डिवाइड करते हैं। सिमिलरली प्रेडिकेट को भी वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट डिवाइड करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज योर डायरेक्ट एंड अनदर इज योर इनडायरेक्ट। यहाँ पे वन वर्ड का हमारा सब्जेक्ट है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव और क्वांटिफायर हमने यूज करे हैं विद मेन वर्ड गर्ल, बॉय, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है? टू वर्ड्स का हमारा सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है, थ्री वर्ड्स का है, अ गुड। यहाँ पे हमने एडजेक्टिव को भी यूज किया है और मेन वर्ड के साथ। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, यहाँ पे हमने डिटर्मिनर भी यूज करा है, एडजेक्टिव भी यूज किया है, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज भी हमने यूज करा है। कंप्लीट हमारा जो सब्जेक्ट है, इट इज मोर देन टू वर्ड्स। द यंग गर्ल इन द क्लास या इन द रूम इज वाइज। ये पूरा आपका क्या है? सब्जेक्ट है। हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली, ये पूरा क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट बच्चों एक वर्ड का भी हो सकता है, टू वर्ड्स का भी हो सकता है, मोर देन टू वर्ड्स का भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हमने यहाँ पे आपको बताया था कि किस तरह से
dogs bark, my uncle comes, the sun rises, a blackbird sitting there chirping. हमने यहाँ पे पूरा आपको कंप्लीट बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसमें डिटरमिनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है उसमें। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों प्रेडिकेट, सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो हमें क्या बताता है, टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। क्लियर? प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं। एक वर्ब होता है आपका, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने बताया था आपको कि गोपाल रीड्स अ बुक, तो रीड्स क्या है? एक्शन वर्ड है, तो रीड्स आपका वर्ब हो गया, बुक क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका आस्क्ड है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट हमने यूज करे हैं। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम बोलेंगे द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज योर हिम, पर्सन, हिम। इन द नेक्स्ट में कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ये वर्ब है, दे चोज एक्शन वर्ड है, हरी क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट है, देयर लीडर इज योर कॉम्प्लीमेंट। किसको दिया है? आपके सब्जेक्ट को दिया है, ऑब्जेक्ट को, हरी को। दे चोज हरी देयर लीडर, द पीपल मेड हिम किंग। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी यूज है, जैसे हमने पढ़ा है कि वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है बच्चों, ये हमने एक्सरसाइज की थी और यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में एक बताई थी कि डिटरमिनर कौन सा, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव क्या है, मेन वर्ड क्या है। सिमिलरली प्रेडिकेट के पार्ट्स पढ़े थे, वर्ब, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों, ये एक्सरसाइज हम कर रहे थे कि जम्बल्ड सेंटेंसेस आर गिवन एंड यू हैव टू मेक इट इन अ प्रॉपर, एक कंप्लीट सेंटेंस आपको बनाना है, क्योंकि आगे यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? जम्बल्ड है, आगे पीछे लिखे दिस फ्राइडे हैव वी अ हॉलीडे। कोई मीनिंग है बच्चों? नहीं है। तो एग्जाम में आपके ऐसे ही आएंगे जम्बल्ड सेंटेंस, आपको इनको अरेंज करना है इनटू ए कंप्लीट सेंटेंस। क्लियर? तो हमने यहाँ पे किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, अगर सेंटेंस, अगर आपको यहाँ जम्बल्ड वर्ड्स में उनको कलेक्ट करना है, अरेंज करना है उन्हें इन अ सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या है? वी आपका सब्जेक्ट है, वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे, माय मॉम कुक्स डिलीशियस फूड, एवरी गेस्ट वाज वेलकम। तो यहाँ पे हमने द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ, तो किस तरह से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को यूज करा है, और डिफरेंट उसमें हमने डिटरमिनर भी यूज करे हैं, और डिटरमिनर में हमने आर्टिकल्स यूज करे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज करे हैं, और क्वांटिफायर यूज करे हैं, और पॉसेसिव यूज करें। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों बेक्स अ बेकर ब्रेड, तो यहाँ पे क्या है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? कौन बेक्स करता है ब्रेड? तो बेकर। अब बेकर क्या करता है, कौन बता रहा हूं? सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? अ बेकर, सेकेंड में आएगा आपका बेक्स ब्रेड। ठीक है? तो अगर आप नंबरिंग कर देंगे इजी रहेगा टू अरेंज द वर्ड्स। क्लियर? ऑफ लेदर द जैकेट वॉज मेड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा आपका? द जैकेट वॉज मेड ऑफ लेदर, तो फर्स्ट क्या आएगा आपका? द जैकेट, सेकेंड क्या आएगा आपका? वॉज मेड ऑफ लेदर। सम वाटर द स्पैरो, तो ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट क्या होगा? द स्पैरो सिप्ड सम वाटर, स्पैरो, द स्पैरो सिप्ड सम वाटर। क्लियर? तो इस तरह से आपको नंबर करना है, और फिर तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? अ बेकर, ए क्या है आपका? आर्टिकल, बेक्स क्या है आपका? वर्ब, ब्रेड क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? अ बेकर बेक्स ब्रेड। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि कितने हैं आपके, 1 2 3, 1 2। क्लियर? नेक्स्ट है
ऑफ लेदर द जैकेट वॉज मेड। अब हमने नंबरिंग करी है और उसको सिंपल से आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों? द जैकेट, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा आपका। द जैकेट वॉज मेड ऑफ लेदर। तो द जैकेट क्या है आपका सब्जेक्ट, वॉज मेड ऑफ लेदर इज योर प्रेडिकेट, सेकेंड पार्ट, क्योंकि ये हमें किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि जैकेट कैसी है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? द स्पैरो सिप्ड, ये क्या है आपका वर्ब। द स्पैरो ने क्या करा? सिप्ड सम वाटर। सिप्ड सम वाटर, फुल स्टॉप। ठीक है। द स्पैरो, तो ये द स्पैरो क्या है आपका सब्जेक्ट और सिप्ड सम वाटर इज योर प्रेडिकेट। क्लियर। तो क्योंकि इट इज वेरी इजी, बहुत इजी होता है समझना है आपको कि सब्जेक्ट, अभी हमने क्या पढ़ा है बच्चों? सब्जेक्ट के हमने पार्ट्स पढ़ लिए हैं, प्रेडिकेट के हमने पार्ट्स पढ़ लिए। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जब हम इनको अरेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो है इनको अरेंज करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों? द कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन। अब वर्किंग क्या है आपका? एक्शन वर्ड है, तो ऑब्वियसली ये तो आएगा नहीं। माई नेबर, तो फर्स्ट क्या आएगा आपका? माई नेबर इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। थर्ड क्या आएगा आपका? ऑन द कंप्यूटर। तो सिंपल सा सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों आपका? माई नेबर इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। क्लियर। पहले इसको लिख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट, माई नेबर ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट इज वर्किंग से लेके आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, इज वर्किंग क्लियर। तो यहाँ माई नेबर क्या हो गया आपको बच्चों? सब्जेक्ट इज वर्किंग द कंप्यूटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो लिखा है वो सही है। वी हैव अ हॉलीडे, यस। यहाँ से आपका क्या है? प्रेडिकेट। माय मॉम कुक्स डिलिशियस फूड, ये आपका क्या है बच्चों? प्रेडिकेट। एवरी गेस्ट वाज वेलकम क्या है आपका? प्रेडिकेट। इससे पहले वाला पार्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट, क्योंकि दिस पार्ट टेल्स यू समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है। द पुलिसमैन अरेस्टेड द thief. A baker bakes bread. The jacket was made of leather. Sipped some water. Is working on the computer. नेक्स्ट क्या है बच्चों? अब सब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली दिस पार्ट इज योर सब्जेक्ट। वी हैव टू शो आवर ग्रेटिट्यूड टू देम। आएगा सेंटेंस, दिस इज द सब्जेक्ट। वी हैव टू शो आर गेट ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट क्या है? इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will succeed, surely you will succeed. We have to show our gratitude to them. If you work hard you will surely succeed. यदि तुम क्या है मेहनत करोगे, you work hard,
तो क्या होगा, यू विल श्योरली सक्सीड। तो अभी हमने यही लिखा, हमने यहाँ पे चेक भी करा है, यहाँ नंबर भी डाला है। वर्क हार्ड, यू विल श्योरली सक्सीड। तो फर्स्ट क्या आएगा आपका, we have to show our gratitude our gratitude to them। और जो लंबे सेंटेंस होते हैं ना बच्चों, आप चेक कर सकते हैं वर्ड्स का है। You work hard if you work hard you will surely succeed। तो इस तरह से एग्जाम में आते हैं बच्चों, जंबल्ड आते हैं और आपको उनको अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे हमने मीनिंगफुल और एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे। इस फ्राइडे को हमारी जो है वी हैव अ हॉलीडे। माय मॉम मॉम कुक्स डिलीशियस फूड, कि मेरी मम्मी जो है डिलीशियस खाना बनाती है। तो कंप्लीट सेंटेंस है, ये नहीं है कि माय मॉम। तो आप अगर बोल के भी देखें माय मॉम डिलीशियस फूड कुक, तो कोई मीनिंग है बच्चों, उल्टा आ रहा है आपका। तो आप प्रॉपर्ली वर्ड्स को अरेंज करेंगे, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे क्या है बच्चों, माय मॉम। अब जैसे मैंने आपको बताया कि माय मॉम क्या है आपका पूरा सब्जेक्ट है, तो माई क्या है आपका पोसेसिव डिटरमिनर है, मॉम आपका मेन वर्ड है, कुक्स क्या है एक्शन वर्ड है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट, क्योंकि ये हमें बता रहा है कुक्स डिलीशियस फूड, किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, माय मॉम। तो जब भी आप अरेंज करेंगे, क्योंकि बच्चों 2 नंबर का होता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रामर में अगर आप 2 मार्क्स को जो है गेन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड परसेंटेज इन योर एग्जाम। क्लियर बच्चों। तो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स मॉडल्स ये सारे हमने कर लिए हैं। और अभी हमने क्या करा है बच्चों, जंबल्ड सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपको आने चाहिए, और तभी आप इजीली यू कैन अरेंज द वर्ड्स इन अ कंप्लीट सेंटेंस। क्लियर बच्चों। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के, कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। क्लियर बच्चों। तो ये अभी हमें आपको क्लियर हो गया कि कितने पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है यू हैव टू अरेंज द वर्ड्स इन अ कंप्लीट सेंटेंस। क्लियर। तो यहाँ पे ये आंसर दिए हैं, चेक कर लें आप। नेक्स्ट है बच्चों, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब आपको पता है कि पार्ट्स कौन कौन सी होते हैं, आप इजीली जो है इसको ब्रेक कर सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। तो जैसे मैंने आपको बताया द सन, यहाँ पे मेन वर्ड कौन सा है बच्चों आपका, सन। दो क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल, डिटर्मिनर है। तो द सन क्या हो गया आपका, क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, डिटर्मिनर होता है, मेन वर्ड होता है, एडजेक्टिव होता है आपका, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। क्लियर। और वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका क्या होते हैं, आपके प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। क्लियर। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट भी होता है और एक इनडायरेक्ट भी होता है, और नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, इस शाइनिंग क्या है आपका प्रेडिकेट। द लाइन्स वर, यहाँ पे भी क्या है आपका मेन वर्ड लाइन्स है। दो क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल, सब्जेक्ट। और वह रोरिंग लाउडली, तो यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, रोर कर रहे हैं, रोरिंग लाउडली, तेजी से, एडवर्ब भी है। तो दिस पार्ट इज योर क्या कहलाएगा, ये आपका
predicate. The boy was wearing a suit. So wearing a suit is your, the boy क्या है आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, डेफिनेट आर्टिकल भी है और मेन वर्ड भी है, दैट इज योर बॉय. द बॉय क्या कर रहे हैं, कौन बता रहे हैं, वॉज वियरिंग अ सूट. तो दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट. तो कल बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और कल हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी करेंगे. सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आएंगे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.